नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की स्टूडियो की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत ज़रा नवाज़। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह हकीम साहब के ताज़ा बताज़ा कलाम से भी आप सबको रूबरू कराएंगे। एक छोटे से वाक़े से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन हैं। एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो मज़ाफ़ाती इलाक़े में देखा कि एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी है, कुटिया नुमा घर है और उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई हैं। अंदर गए, चेहरे पर खफगी के आसार हैं, गुस्से में हैं, कुछ बरहम हैं मिजाज उनके, और वो चुपचाप खामोश तो बैठी है लेकिन मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रही है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि अम्मा क्या बात है, किसने तुम्हें नाराज़ किया है, किससे खफा हो और क्यों खफा हो? तो वो बुज़ुर्ग औरत बोली कि मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक घबरा गए। पूछा कि क्या हुआ, क्यों, उमर से क्यों नाराज़, उमर ने ऐसा क्या कर दिया है? तो कहा कि उमर अमीरुल मोमिनीन हैं लेकिन उन्हें मेरे हालात का पता नहीं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, औलाद मुझे अल्लाह ने कोई दी नहीं है, अब मैं बिल्कुल गरीब हूँ, बेयार व मददगार हूँ, मुझ पर 25 दिनार का कर्ज भी है। तो मैं उमर की जान को रो रही हूँ कि वो कैसा अमीरुल मोमिनीन है, कैसा खलीफा है जो अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखता। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे कि अम्मा, उमर मजबूर है, उसके अपनी ज़िंदगी के मामूलात भी हैं, फतूहात भी हैं, लोगों से मुलाकात भी है, उमर किस किस बात का ख्याल रखे? तो वो कहने लगी कि अगर उमर ख्याल नहीं रख सकता तो उमर को चाहिए कि खिलाफत छोड़ दे, किसी ऐसे शख्स को दे जो रियाया की खबरगिरी कर सके, जो रियाया के हालात की जानकारी रखे, जो रियाया के दुख दर्द का मदावा कर सके। हज़रत उमर फ़ारूक के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो उमर फ़ारूक जो 22.5 लाख मुरब्बा मील के खलीफा हैं, हुक्मरां हैं, और एक बूढ़ी औरत की इस बात पर कि मैं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से उमर की शिकायत करूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए। फौरी तौर पर 25 दिनार मंगवाए, उनकी कदमों में रख दिए, खुद भी बैठ गए उनके कदमों में और कहा कि अम्मा, उमर को माफ़ कर दो। क़यामत के दिन जो है वो उमर तुम्हारी शिकायत जो है वो अल्लाह के हुजूर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अपने नबी को, अपने रसूल को क्या चेहरा दिखाएगा, उमर को माफ़ कर दो। कहने लगे नहीं, उमर को माफ़ नहीं कर सकती। खैर हज़रत उमर फ़ारूक ने कई हवाले दिए, कई वास्ते दिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। जब तुम इतनी जो है वो उनकी तरफदारी कर रहे हो या उनकी हिमायत कर रहे हो तो मेरा दिल साफ़ हो गया है, मैंने उमर को माफ़ किया। कहा कि नहीं, मैं कागज़ मंगवाता हूँ, आप मुझे फ़ारिग ख़ती दे दें उमर के नाम से। तो उन्होंने, हज़रत उमर फ़ारूक ने एक कागज़ पर यह लिख दिया कि अम्मा का जो कर्ज़ था वो अदा हो गया और अब उमर पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। इसी दौरान कुछ सहाबा ढूंढते हुए हज़रत उमर फ़ारूक को जब वहाँ पहुँचे और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो जो बूढ़ी औरत थी वो बिल्कुल चौंक गई, हैरान हो गई और वो फटी फटी आंखों से देखने लगी उस शख्स को जो कि उनके कदमों में बैठे हुए थे। कहने के, तुम उमर हो? कहा कि हाँ, मैं ही बदनसीब उमर हूँ। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने वो जो रुक़ा था हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के सुपुर्द किया और कहा कि अली, तुम मेरे दोस्त भी हो और मुझे यकीन है कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। तो जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो ये रुक़ा, ये कागज़ का टुकड़ा मेरी कफ़न में रख देना, ताकि क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं और रसूलुल्लाह के सामने मैं शर्मिंदगी की हालत में झुकी नज़रों से एक मुजरिम की तरह जो है वो उनके सामने ना खड़ा हूँ। तो ये थे हमारे हुक्मरां, ये था उनका अदल इंसाफ और ये था एक मज़लूम की दादरसी का क़स्सा, एक वाक़या। अब हम ये देखते हैं कि आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मज़लूम हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, लेकिन लोगों को उनकी ख़बर नहीं या हुक्मरान वक्त को उनकी ख़बर नहीं। इंसाफ तो बहुत दूर है, दादरसी तो बहुत दूर है। तो ऐसी सूरत में ये जो वाक़यात हैं ये हमें बहुत कुछ सबक देते हैं। क्या सबक देते हैं ये हम हकीम साहब की शायराना ज़बान में जानना चाहेंगे। जी हकीम साहब। देखिए शगुफ्ता यास्मीन, आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे वाक़यात सुनाती हैं और ये उस दौर में ही लाजिम नहीं है, इस वक्त में भी जो भी लोग साहिब ज़र, साहिब हैसियत हैं, वो अपने अतराफ़ में ढूंढा करें
جب ایک ایسا شہنشاہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ اس قدر عاجزی و انکساری سے اور اللہ سے ڈرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، ہم جس حیثیت میں ہیں ہمیں بھی اپنے اطراف میں ڈھونڈنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند شاید ہم سے شکایت ایسی ضرور رکھتا ہوگا۔ میں بھی اس کا خیال بہت رکھتا ہوں اور سب کو رکھنا چاہیے۔ رلا دیا آپ نے شروع میں ہی، غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد حکیم صاحب۔ مسرت نے مجھے تیرے بھی غم نے آزمایا ہے، مسرت نے مجھے تیرے بھی غم نے آزمایا ہے، تبسم نے کبھی دیدہ نم نے آزمایا ہے، کیا کہنے، تبسم نے کبھی دیدہ نم نے آزمایا ہے، مسرت نے مجھے تیرے بھی غم نے آزمایا ہے، دیے ہیں امتحان میں نے بھی ان شیخ و برہمن کو، دیے ہیں امتحان میں نے بھی ان شیخ و برہمن کو، ہزاروں بار تو دیر و حرم نے آزمایا ہے، بہت عمدہ حکیم صاحب، ہزاروں بار تو دیر و حرم نے آزمایا ہے، اور بنا ڈالا ہے کندن آگ نے اس آزمائش کی، بنا ڈالا ہے کندن آگ نے اس آزمائش کی، بنا ڈالا ہے کندن آگ نے اس آزمائش کی، کبھی ساقی کبھی شیخ حرم نے آزمایا ہے، کبھی ساقی کبھی شیخ حرم نے آزمایا ہے، بہت عمدہ حکیم صاحب، اور کبھی ساقی کبھی شیخ حرم نے آزمایا ہے، اور بڑے ہی امتحانوں سے گزارا بارہا مجھ کو، بڑے ہی امتحانوں سے گزارا بارہا مجھ کو، میری تقدیر ان زلفوں کے خم نے آزمایا ہے، واہ واہ، میری تقدیر ان زلفوں کے خم نے آزمایا ہے، اور گزاری ہے ابھی تک زندگی ہی آزمائش میں، گزاری ہے ابھی تک زندگی ہی آزمائش میں، کبھی تشنا لبی کو جام جم نے آزمایا ہے، بہت عمدہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کبھی تشنا لبی کو جام جم نے آزمایا ہے، اور مقطع کا شعر ہے کہ عجب ہے پل سرات زندگی اے طور میری تو، واہ، عجب ہے پل سرات زندگی اے طور میری تو، مجھے شمشیر نے میرے قلم نے آزمایا ہے، بہت عمدہ، مجھے شمشیر نے میرے قلم نے آزمایا ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے، بہت عمدہ خیالات، کہاں سے لاتے ہیں آپ یہ ہنر دلوں میں اتر جانے کا حکیم صاحب اپنے شاعرانہ کلام کے ذریعے، بہت بہت عمدہ، واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ جو آپ کا وصف ہے، چاہے وہ حکمت کا ہو چاہے شاعری کا ہو، دونوں لاجواب ہے حکیم صاحب۔ محمد انصار صاحب فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی انصار بھائی۔ ہاں بھائی جی انصار صاحب فرمائیے، استقبال ہے آپ کا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ میری بیوی ہے، اس کی عمر ہے 25 سال۔ جی۔ اس کی ہتھیلیاں گرم رہتی اور بخار رہتا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں بس یہ جی ٹھیک ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے جی تو نوٹ کر۔ حکیم صاحب، ان کی جو وائف ہیں ان کی عمر 25 سال ہے، ہتھیلیاں گرم رہتی ہیں اور بخار کسی کیفیت رہتی ہے۔ انصار بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ہاں ہاں۔ آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے بخار کی تشخیص کے لیے؟ ڈاکٹر سے کبھی رجوع کیا ہو؟ دوائی لے لیتے ہیں دواخانے میں جا کے۔ آؤ، یہ جو حرارت کی کیفیت ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے؟ ہاں ہمیشہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، گولی دوا لیجیے تو اس کی کم ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں، لیکن یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا نا انصار بھائی۔ خیر حکیم صاحب بتائیں گے، صلاح الدین صاحب سے مخاطب ہیں۔ جی استقبال ہے آپ کا، خیر مقدم، فرمائیے۔ السلام پیاری بہن وعلیکم اور السلام۔ حکیم صاحب دونوں کو۔ آپ نے حضرت عمر کا واقعہ سنا کے غمگین کر دیا مجھے بھی۔ کیا بہترین واقعہ سناتی ہیں آپ، کے غضب کرتی ہیں، حقیقت بات ہے۔
اب میرا سوال کچھ یہ تھے جی کہ ایک روز جو میں پتے کا سوال میں نے حافظ صاحب سے کیا تھا کہ پتے کے اندر پتھری ہے اور بکھر گئی ہے، لیکن وہ جواب جب آیا اس وقت لائن منقطع ہو گئی اور وہ ٹیپ نہیں کر سکا میں. ایک تو وہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 24-25 سال کی لڑکی ہے، ان کو 5 سال ہو گئے اور شادی ہوئے کو، لیکن ابھی تک اس کے جو ہے اللہ نے غوث کو ہری نہیں کری ہے، اس کے لیے بھی. اور ایک ہے اپنے خود کی نواسی کے لیے جس کو آپ نے نمک زیتون باٹل میں ڈال کے پلانے کا بولا تھا، پلا رہا ہے اس کو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن لاڈلی بیگم کو جو ہے آپ نے وہ دل پھولنے کے لیے بتایا تھا کہ دل پھول گیا ہے ان کا، تو میں نے بتایا تھا، تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ گوند چلغوزہ، گوند اور نمک زیتون اور سونٹ، تو وہ دونوں چیزیں آ چکی ہیں ہمارے پاس میں آپ کے وہاں سے. اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیجئے تھوڑا. اور وہ بچی کو دے رہا ہے لیکن اس کو ابھی بخار وغیرہ آ رہا ہے، تھوڑا منقطع کر دیا اس کو، ابھی نمک زیتون کا پانی نہیں پلا رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا ٹیپ کروں گا آپ کی باتوں کو، آپ بتانا چالو کریں گی تو. بالکل، ہم ابھی ہی انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات لے لیتے ہیں تاکہ وہ سوال بھی جو پچھلی بار آپ تک نہیں پہنچ سکی رہنمائی اس بارے میں، اسے شامل کر لیں، ریکارڈ کر لیجیے آپ. پتے میں پتھری بکھر گئی ہے حکیم صاحب اگر، تو کیا کریں؟ دیکھیے میں نے نسخہ بتایا تھا کہ نسخہ اس طرح ہے کہ 3 چمچ زیتون کا تیل اور 3 چمچ زیتون کا سرکہ، چھوٹے چائے کے چمچ، 2 گلاس پانی میں ملائیں اور صبح نہار منہ پلا دیا کریں. ایسا آپ 5 دن تک کر سکتے ہیں. اگر یہ بکھر گئی ہیں تو ان کا نکلنا ممکن ہے اور 5 دن میں رزلٹ آنا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی 24-25 سال کی عمر ہے اور 5 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک جو ہے وہ، جیسے بھائی نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ابھی تک گود ہری نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ اولاد عطا کر دے. تو اس کے لیے وہ چلغوزے کا گوند 1 چٹکی روزانہ، 1 چمچ عیسب گول کی بھوسی 1 گلاس دودھ میں ملائیں اور اس کو میٹھا کر لیں اپنی ضرورت کا اور اسے پی لیا کریں، کھا لیا کریں. یہ روزانہ بس 1 بار رات کے وقت. اور ممکن ہو تو ان خاتون کے خاوند بھی ایک خوراک لے لیا کریں. اگر ان میں بھی کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی تو وہ بھی جاتی رہے گی اور بہت جلدی صاحب امید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. نواسی کو جو نمک زیتون آپ نے استعمال کرنے کے لیے کہا تھا حکیم صاحب، جیسا انہوں نے بتایا کہ فی الحال وہ اسے بخار ہے، تو بخار میں نمک زیتون استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور دے سکتے ہیں، بخار کو بھی یہ کم کرتا ہے. آپ انہیں استعمال کراتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی. لاڈلی بیگم جو بہن ہے، ان کی ہارٹ انلارج ہو گیا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ گوند چلغوزہ، نمک زیتون اور سونٹھ، ان تینوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں پہنچ تو گئی ہیں، استعمال کیسے کریں حکیم صاحب؟ نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور سونٹھ 2 چٹکی یا 3 چٹکی سونٹھ اور 1 چٹکی یہ گوند چلغوزہ، اس کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ نفع ممکن ہے. انشاءاللہ. انصار بھائی تھوڑا سا انتظار، سوال محفوظ ہے آپ کا. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، ان کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. دیاوتی جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ نمسکار بہن، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بتائیں، استقبال ہے آپ کا. ہاں میں بہت اچھی ہوں بہن، اور آپ کو دیکھ کے تو بہت خوش ہو جاتی ہوں. میں تو صبح اٹھ کے نا انتظار کرتی ہوں. اللہ آپ کو سلامت بڑا رکھے. اچھا لگتا ہے، آپ بڑی اچھی اچھی میں سناتے ہو، اس سے بڑا گیان ہوتا ہے، ہمیں بھی سمجھ ہوتا ہے. اور بھائی صاحب کے تو کہنے کیا ہے، بے شک بہت اچھے سے پڑھتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں ہمیں، اور ہمیں نا بہت اچھا جینا سکھا دیا. کچن میں بہت اچھی اچھی چیزیں یوز کرنا سکھا دیا، اور مطلب انہی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور نمسکار بھائی صاحب. جے ہند، سواگت ہے. ہماری بہن بڑی قدردان ہیں، اتنی قدردان کہ میں کہہ بھی نہیں سکتا کتنی قدردان. میری ہر بات
मानने वाली बहन, और ऐसी बहन जो मेरी माँ के कोख से पैदा नहीं हुई और मैं इनकी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन इनका प्रेम उस कोख का मोहताज नहीं, मेरी मोहब्बत भी उस कोख की मोहताज नहीं, और हमारा राब्ता और वास्ता और ताल्लुक बढ़ता जाता है। मेरी बहन मेरी हर बात पर अमल करती हैं, खुद भी फ़ायदा उठाती है मेरे नुस्खे जात से, और जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ये नुस्खे पहुँचाती है, अपने खर्च कर देती है पैसे। भगवान से डरने वाले लोग हमें तो पसंद है ही, लेकिन भगवान को बहुत पसंद है। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ। हमेशा सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आपके घर में कोई परेशानी ना आए, ये मेरी दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। जी दयावती जी, हाँ फरमाइए, जी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ हाँ, कुछ कहना चाहूंगी। भाई साहब, आप जब बोलते हो ना देने से कभी खाली नहीं होता, घर पैसे कमी नहीं होती, ये चीज ना मेरे दिल को छूती है। तो मैं सोचती हूँ मेरा भाई साहब बोलता तो भगवान हमें कभी खाली नहीं करेंगे, हमें बहुत देंगे और दे भी रहे हैं, उनका धन्यवाद है बहुत सारा। और एक मेरा क्वेश्चन भी है भाई साहब, ये जो ना तुलसी बहुत सारी खड़ी थी तो मैं पत्ते गिर के नाली में जा रहे थे तो मैंने काट के सब सुखा दिए, तो उनका कोई नुस्खा बता दो कि मैं किस चीज में यूज करूँ उनको। तुलसी के पत्तों का? तुलसी के पत्ते का, हाँ ठीक। तो मैं सोच रही थी बेकार जा रहे हैं ये, मैंने काट के सब सुखा दिए हुए, और उसमें छोटी छोटी कहानियां भी उनकी यूज हो सकती है। आप मेरे लिए ये बता दो ये किस चीज में यूज करूँ, ठीक। और ये क्या फायदा कर सकती है। और भाई साहब घर में सब ठीक है, और मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हो गए ना, 100% से भी 150% सबको बता के आते हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके ये गोड्डे घुटने खराब थे, बहुत चलने लग गए, घूमने लग गए पैदल, और बहुत दुआ देते हैं सारा दिन आपको। आप आते हो तो वे धरती माँ पे हाथ लगा के आपको प्रणाम करते हैं। ये मेरे लिए दूसरे भगवान है। भगवान तो है पर आप भी भगवान हो। थोड़ा सा इंतजार। शुगर भी कंट्रोल हो गया एकदम, जब उनका गोंद खा रहे हैं शुगर बहुत कंट्रोल हो गया। और अदरक लहसुन का ये नींबू का जो उनका सिरका मिलाकर भी पी रहे हैं, तो उनका ये दवाई पहले खाते थे ना खून पतला करने की, वो सब छूट गई, ब्लड प्रेशर की छूट गई, और इतने अच्छे हो गए ना, सारे काम बाहर से खुद ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हाँ। एक कॉलर और है दयावती जी, उनको भी शामिल कर ले, फिर इंशाल्लाह हकीम साहब से जानेंगे। नगमा जी बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम आपका रहमतुल्लाह। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। तो डेली जब तक देख लेते हैं सुबह की शुरुआत नहीं होती है, जितने हम चैनल पे चिंता आते हैं सारे चैनल पे मैं देखती हूँ, रिकॉर्ड करा हुआ होता है लाइव, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा सवाल ये था कि घूम के मंगाया तो एक महीने की बात के लिए थोड़ा थोड़ा आराम हुआ, लेकिन अब मेरे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो मेरे बाद उसके साथ कुछ बैक्टीरिया कुछ खाना पीने का बहुत दर्द रहता था, मैं है। और उसका टिक्का मंगाया था जैतून का, तो उसमें मुझे कुछ लहसुन अदरक और वो निकालने में बड़ी झंझट लग रही, तो इसका सीरप मंगा लूँ या इसके लिए कैप्सूल मंगा लें तो वही काम होगा? बहन किसी वजह से आपकी बात बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं पहुंची, मुझे भी जाहिर नहीं हो रही क्या बात, नहीं समझ में आ रही बात आपकी। जरा आहिस्तगी के साथ थोड़ा ठहर कर और आवाज बुलंद रखें। आपने बताया गोंद सिया मंगवाया था घुटनों में दर्द के लिए? तो उसके लिए आराम हुआ था, एक महीने बाद आराम होना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद में अच्छे दर्द होने लगा मेरे वैसे ही चीज में ना, नस दबी हुई है अच्छा हड्डी में, तो फिर दर्द होने लगा वैसे। और मैंने सिरका मंगाया जो उसमें लहसुन अदरक का जो बताया तो पेस्ट बना के, मैं कहा उसकी बजाय अगर कोई सीरप या कैप्सूल चाहिए तो वो बता दो, तो बड़ी झंझट है निकलने में, बड़ी दिक्कत सी हो रही है। और वैसे कोई सीरप वो बता दें। और वहाँ हेल्पलाइन नंबर पे बात भी की थी, तो बोले कि अगर ना ऐसे ही पिला दो, उनकी वो है स्टैंड पड़ा हुआ है। और मम्मी ने जो मंगाया था सीरप मंगाया उन्होंने कोई हार्ट के लिए, तो वो सारी मेरे पेट में गैस की होने लगी है। उन्होंने एच केयर सिरप मंगवाया था? एच केयर सिरप मंगवाया था हार्ट के लिए? जी। हाँ, उसको पीने के बाद पेट में एसिडिटी की शिकायत है? थोड़ी एसिडिटी होती है। और परहेज कैसे बता दूंगी, परहेज कैसे करना, उनकी वजह से सांस होने लगती है, चलने में कोई दिक्कत होती है। ये जो कैप्सूल वाली बात आप बता रही हैं, ये मसला किन का है? आपके शौहर का है? जी। ठीक है,
जी हकीम साहब, अब इनका सवाल पहुंच गया? जी जी बेहतर, इनायत। अच्छा, देखिए कभी कभी जब हम ये दवाएं लेते हैं तो अच्छा होते होते फिर से तकलीफ हो जाती है। अगर उसमें आप कुछ कोताही कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, झाड़ू पोछा ना करें, तो उसका काम भी, आधा काम उसका है कि आप एहतियात करें, आधा काम दवाई का है। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप एहतियात शामिल करें अपने इलाज में। एहतियात भी लाजिम है। और कभी बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। इसको आप मुतवातिर लें, ये 3-4 महीने बेशतर लेना पड़ता है। और वजन ज्यादा हो तो वजन कम कर लें, इंशाल्लाह आपको नफा मुमकिन है। और एच केयर सिरप से किसी किसी को एसिडिटी होती है, अगर खाने से पहले आप ले रहे हैं तो मत लीजिए, खाने के बाद लीजिए। कमी बेशी कर सकते हैं आप, इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और शुरू में एसिडिटी हो सकती है, फिर बाद में ठीक हो सकता है। चाहे तो एसिडिटी की दवा के साथ भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको 4-5 महीने लगातार ले तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एजाज भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी मम्मी की उम्र करीबन 75 साल है जी, और उनको 3 दिक्कतें रहती हैं। एक तो जो है उनको शुगर लेवल हमेशा 350 के आसपास में रहता है। हाँ और दूसरा है कि उनको बीपी रहता है, तो बीपी के लिए तो डेली एक गोली खा लेती है, तो उनको बीपी तो नॉर्मल आ जाता है, फिर डेली एक सुबह गोली खाती है। और तीसरा है उनको जो है पूरे मतलब जोड़ों में दर्द की शिकायत है उनको। ये 3 परेशानियां हैं उनकी जो है। जी, इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ये 3 ही पे है। उनका शुगर लेवल जो है 350 के आसपास रहता है, बीपी तो खैर नॉर्मल रहता है क्योंकि वो सुबह एक डेली गोली खाती है। जी जी। और तीसरा है उनका जो है जोड़ों में दर्द रहता है उनको। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, आसिया साहबा का सवाल शामिल कर लेते हैं। जी आसिया साहबा बताएं क्या सवाल है आपका? आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। आसिया साहबा जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। 3 सवाल है मेरे। जी पहला सवाल। पहला सवाल, मेरी बेटी है 27 ईयर्स की है, उनको यूट्रस में एंडोमेट्रियल पॉलिप का प्रॉब्लम है। जी एक बार दोहराइए बहन, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। यूट्रस में एंडोमेट्रियल पॉलिप। ठीक है, इसमें होता क्या है? किसी तरह के फाइब्रॉइड्स वगैरह हो गए हैं, कोई रसौली हो गई है, क्या चीज है ये? नहीं, रसौली वगैरह नहीं हुई, लेकिन मेंसेस ज्यादा हो रहा था। थोड़ा अब तो फिलहाल कम है, लेकिन उसके दवाइयाँ यूज कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर को बताकर। जी शादीशुदा है आपकी बेटी? जी हाँ, शादीशुदा एक लड़की है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एंडोमेट्रियल पॉलिप यूट्रस में है बोलते रिपोर्ट लाई, टेस्ट करवाए तो। ठीक है, दूसरा सवाल। और एक दूसरा सवाल, नवासी है मेरी 4 साल की, उसको क्या है पैदाइश से ही स्किन प्रॉब्लम है, रैशेस होते, खुज जाता एकदम, फिर मतलब स्किन ब्लैक ब्लैक हो जाती और चेहरा भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाते रहता है। स्किन प्रॉब्लम डॉक्टर को कितने बताए थे, छोटे छोटे दाने दाने भी निकलते हैं, फिर डॉक्टर को बताया करे वगैरह, दवाइयाँ लगाए तो फिर कम होगा। और तीसरा सवाल ये मेरे लड़के का है कि ये 25 ईयर्स के है ना, बहुत दुबले पतले है, अच्छा खाते करते सब करते हैं, लेकिन ज्यादा बार बार सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाती है और तबीयत थोड़ा सर्द मिजाज के है, और जितना भी खाओ ना मोटे नहीं है तो दुबले है। इसके लिए कुछ हकीम साहब से जी बताइए। बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। पहले हकीम साहब आपका इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर प्रोग्राम में। अंसार भाई जो हमारे पहले कॉलर थे, उन्होंने अपनी अहलिया के बारे में बताया था, 25 साल उम्र है और हथेलियां हमेशा गर्म महसूस होती हैं, बुखार की सी कैफियत होती है, दवा खा लेती हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन ये कैफियत जो हरारत की है ये बनी रहती है, बरकरार रहती है, क्या करें? इनका एक तो खून की कमी हो सकती है, ब्लड चेक कराएं कितना है, अगर 10-12 पॉइंट है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और एक टीबी का टेस्ट करा लें, मुमकिन हो बुरा न माने, और टेस्ट कराना बेहतर है, उसके बाद आप इलाज शुरू कर सकते हैं। और हमसे अगर राब्ता ना हो तो फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर से राब्ता करके आप
फिर मशवरा भी ले सकते हैं, दवा भी ले सकते हैं। जी, दयावती जी ने जानना चाहा है कि तुलसी के पत्तों का जिन्होंने सुखाकर खुश्क करके जमा कर लिया है, इस्तेमाल क्या हो, और अगर छोटी नर्म टहनियाँ हैं तो उनका क्या किया जाए? इनके पत्ते आप सुखा लिए, ये बहुत अच्छा हुआ। और देखिए, तुलसी को 4-5 पत्ते एक वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नज़ला, खांसी, बलगम जिनको अक्सर आता है, सर्द मिजाज है, उनके लिए बहुत मुफीद है। और हिंदुस्तान में तो इस पेड़ की पूजा होती है, तो बहुत मोहतरम पेड़ है, लेकिन एक वक्त में इसके 5 पत्तों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये फेफड़ों को उधेड़ देती है, फेफड़ों के वरम दूर करती है, बलगम खारिज करती है, और नसों में बड़ा वलवला पैदा करती है, थोड़ी सी गर्म होती है। तो 5 पत्ते एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं, पूरे दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती है। तुलसी के काफ़ी फ़वाइद हैं, बताने में पूरा वक्त चला जाएगा, लेकिन आप इसको महफूज किया, ये बहुत अच्छा किया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय आपके घर में बनती है तो 4-5 पत्ते उसमें डाल सकते हैं, चाय के साथ भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जी, 5 सवालात हमारे पास भी हैं हकीम साहब, लेकिन नदीम भाई फ़ोन लाइन पर हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी बताएं नदीम भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नदीम भाई। हकीम साहब से दरियाफ्त करना है, कल मैं जब नमाज पढ़ रहा था दोपहर, तो मेरे ऐसा हुआ हाथ में जैसे सुन्न हो जाता है, छोटी उंगलियां जो होती है ना 3, इनको ऐसे हुए बिल्कुल जैसे रुई जैसा हो जाता है। और मैंने फिर इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कराया, पूरा हाथ ऐसा हो रहा था बेदम सा। तो मेरे पास गोंद चिरगोजा रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से वो खाया, और इसके बाद फिर हमें जो देखने के लिए आए उन्होंने बताया कि शहद जो है उसमें गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें। तो मुझे काफी तशवीश रही इसको लेकर। ये जो कैफियत है नदीम भाई, आपके जिस हाथ की कैफियत है, ये दायां हाथ है या बायां है आपका? नहीं, बायां हाथ है। बायां, लेफ्ट। तीन उंगलियां जो है मुतासिर हो रही थी इससे, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बेजान सी महसूस हो रही है, छोटी वाली 2 उंगलियां जो है। और ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल रहा, मैंने रात तक चेक किया, ब्लड प्रेशर 130 हकीम साहब 85 रहा। जी जी, हकीम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हकीम साहब। जी, उम्र बता दीजिए, एज अपनी। मेरी उम्र 55 साल है। जी हकीम साहब। 55। हाँ देखिए, ये कैफियत 2 कैफियत होती है इसमें। अगर ये घबराहट के साथ हो रहा है तो तशवीशनाक है, और बगैर घबराहट के हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्सरसाइज करिए 3-3 मिनट या उससे ज़्यादा। ये 3 मिनट रोज़ाना पूरे दिन में करनी है, और ऐसे पूरी तरह देखिए, ये यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी, और यहीं देखना है। ये 3-3 मिनट करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में कर लें, ये तो फौरन शुरू कर दें। और कलौंजी का सिरका 3 चम्मच, 1 चुटकी खाने का सोडा में मिला के, पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार कम से कम रात को पिया करें। इस उम्र में देखिए, अब ये वक्त आ गया है कि सबको हार्ट ब्लॉकेज होता है, सबको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किसी को भी डायबिटीज कभी भी हो सकती है, किसी का भी दिल का आर्जा इस उम्र में हो सकता है, ख्वातीन तक को होने लगा है। तो एहतियातन ये कलौंजी का सिरका पीजिए और ये एक्सरसाइज करिए, और कम से कम 3-4 महीने पिए। फ़ायदा आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन 3-4 महीने लगातार पिए तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, अल्लाह ताला आपको शिफायाब करे। नदीम भाई, एजाज साहब के 2 सवालात और आसिया साहिबा के 3 सवालात महफूज हैं। एजाज साहब का जो मसला है उनकी वालिदा से मुताल्लिक़ है, 75 साल उम्र है, डायबिटीज़ की मरीज़ा हैं, तकरीबन 350 के आसपास शुगर लेवल रहता है उनका। बीपी की जब वो दवा खा लेती हैं तो ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन जोड़ों में तकलीफ़ है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। देखिए, कुछ इमराज ऐसे तो अच्छे हो सकते हैं, कुछ में दवा हमेशा लेनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज़, अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे डायबिटीज़ हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। दवा लेते रहें
और गौन चिलगोजा एक एक चुटकी सुबह शाम एक एक चुटकी लिया करें पानी के साथ, तो डायबिटीज में बहुत फ़ायदा करता है। या आपको कलौंजी का सिरका चले तो 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लिया करें, और ये आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और दिल के आर्जे में तीनों को एक साथ फ़ायदा करता है, और ब्लड प्रेशर में भी बहुत नफ़ा पहुंचाता है। और जोड़ों के दर्द के लिए गौन सिया से बेहतर कोई रॉ मटेरियल नहीं है मेरी नज़र में, बशर्ते कि असली मिल जाए। आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, आसिया साहबा के जो सवालात हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। 27 साल बेटी की उम्र है, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन यूट्रस में उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र किया जिसमें कि पीरियड्स में उनको तकलीफ़ भी होती है और ज़्यादती भी है, तो वो क्या करें हकीम साहब? गौन चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना खाया करें रात को सोते वक्त, और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी 2 गिलास पी लिया करें, इंशाअल्लाह नफ़ा मुमकिन है। जी, नवासी जो 4 साल की है, रैशेज़ हैं, उसको पैदाइश से ही जो है ये स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है या क्या है, लेकिन उसकी वजह से जो रंगत है वो काफ़ी जो है वो स्याही माइल हो गई है, तो क्या करें वो? नमक जैतून एक चुटकी 1 बोतल पानी में मिला दें, 1 बोतल मतलब 1 लीटर, और ये 24 घंटे में ये पानी की बोतल हो या 1 लीटर पानी हो या 1 लीटर शरबत हो या 1 लीटर दूध हो, ये 24 घंटे पीना, एक साथ ना पिए, इंशाअल्लाह इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तीसरे सवाल के लिए आसिया साहब हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। आपके बेटे के ताल्लुक़ से जो सवाल है महफूज है हमारे पास, लेकिन 2 कॉलर्स हैं, हनीफ साहब हैं और उनसे पहले सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए क्या सवाल है सुधा जी? मेरी प्यारी बेटी अस्सलाम वालेकुम, मेरा मसीहा आपको भी आदाब है। खुश रहिए, सलामत रहिए, यूं ही खुशबू फैलाती रहिए। आपके किस्से तो ऐसे होते हैं, कभी कभी आप हमें रुला देती हैं, भी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। आप कोई मीना कुमारी अदाकारी से कम नहीं है मेरी बेटी। आप अपने बारे में नहीं जानती आप क्या है, लेकिन हम आपको देखते हैं किस अदा से आप बात करती हैं और कितना मान देती हैं। आप हमारे शहंशाह हैं, शहंशाह जज्बात हैं। माशाअल्लाह आपकी गजलें तो कमाल की होती हैं। अब तो एक दिन में सुबह पढ़ते हैं, एक शाम को पढ़ते हैं। हम चाहते हैं आप इसी तरह से हमें जो है ना गजलें सुनाते रहे और हमारी समातों में घुलती रहे। और आपकी जो नुस्खे होते हैं वो तो बस पूछिए मत, क्या बात, हमारे लिए क्या कुछ हो रहा है उनके लिए। और इससे पहले कहना चाहूंगी हर सुबह जो है बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं शो में आने के लिए। पूरा 1 घंटा फोन मिलाते हैं आपके लिए हम। कल हमारा फोन लास्ट में मिला, 2 फोन आपके जो है ना 2 आपके जनों के कॉलर्स के जो आपने जवाब देने थे। मेरी बेटी आपसे गुजारिश है कि आप 2 जनों को कॉलर्स पे लेकर उनका जवाब दे दिया करें, नहीं तो आखिर में हमें इंतजार करनी पड़ती है, पूरा निकल जाता है, हमारी कॉल लगती है, एंड में जाकर के हमसे बात नहीं हो पाती है। हर रोज कोई ना कोई नसीहत देती हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। ये नुस्खे तो कमाल कर रहे हैं, जिसे भी बताते हैं वह ठीक हो जाता है। देखिए साहिब, आपके साथ साथ हमें भी दुआएं मिल रही हैं। हम चाहते हैं आप इसी तरह हमें कुछ सिखाएं, शायद हम 1-8% आप जैसे बन सके। इस नाचीज की औकात तो नहीं कि आपके लिए कुछ बोल पाऊं, फिर भी कोशिश करती हूँ, दृष्टा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम दर्द के मारे दुनिया में इतनी सी तमन्ना रखते हैं, दामन जो तेरा हाथ आ जाए, जीने का सहारा मिल जाए, अगर तेरी नवाजिश हो जाए, अगर तेरा इशारा हो जाए, एक लहर सहारा बन जाए, तूफान किनारा बन जाए, इतनी सी तमन्ना रखते हैं, इतनी सी तमन्ना रखते हैं। वाह वाह, क्या कहने सुधा जी, बहुत उम्दा, बहुत खूब। थोड़ा सा इंतजार, हनीफ भाई का सवाल ले लें। जी हनीफ भाई बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। हाँ, आप दोनों के लिए जो है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है मजीद
उम्रों में बरकत अता फरमाए, खिदमत खल्क की इसी तरह तौफीक रफीक अता फरमाए। असल में मैंने इससे पहले 2 बार कॉल किया है और सुनने में नाम थोड़ी गड़बड़ हो गई, हाफिज अनीस जी, तो हाफिज अनीस साहब सुनने में जी जी इससे खबर जी जी हकीम साहब को बहुत बहुत दुआएं। वो इससे कबल 2-3 दवाएं मंगाए, अल्हम्दुलिल्लाह फायदामंद रही। 2 सवाल हैं जी बाजी जी जी बताइए। एक तो मेरा खुद का मामला ये है कि काफी मतलब 8-10 साल से मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पे, तो चलते वक्त जो है अक्सर जो टखना है पाँव का, तो अचानक उसमें एक मतलब कुछ कैफियत हो जाती है, गिरने के जैसा एक झटका हो जाता है। तो हमेशा नहीं होता है, मतलब कभी भी मतलब चलने के वक्त में 8 दिन 15 दिन महीना भर में ऐसा कैफियत आ जाती है कि पाँव में टखने के दोनों में से कोई भी पाँव में दाएं या बाएं में ऐसा झटका लग जाता है और गिरने के जैसे कभी कभी गिर भी जाते। तो ये एक सवाल है जिसके लिए दूसरा हकीम साहब से कुछ मुनासिब नुस्खे की दरख्वास्त। दूसरा सवाल लड़की के ताल्लुक से, अपनी बच्ची है 18 से 19 साल, तो उसके बाल जो है सफेद हो रहे, कुछ सफेद बाल आ जाए, तो उसके लिए भी कुछ मजीद नुस्खा अता फरमाए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। जी हकीम साहब क्या करें? हाँ देखिए, अपने लिए आप एक तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। जिस उम्र में आप हैं, तकरीबन 50 या कम ज़्यादा उम्र में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ चेक कराएं, एक टेस्ट करा लें तो बहुत बेहतर है। और मज़ीद आप गौंस या आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद असली वाला लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको फ़ायदा मुमकिन है। बच्ची का क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दवाएं, जो डिफेंस की दवाएं दें, उससे उनको फ़ायदा इंशाल्लाह मुमकिन है। बादाम का तेल 2 चम्मच तकरीबन दूध में मिला के पिला दिया करें बच्ची को। और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम खरीदें और उन्नाब की गुठली निकाल दें और 30 ग्राम इसमें पीपले शामिल करें, पाउडर बना के 1 खुराक रोज़ाना दे दिया करें। इस नुस्खे को आप शहद में डाल दें, जितना ये पाउडर का सफ़ूफ का वज़न है उतने ही शहद में मिला के रख दें। बच्ची शौक़ से 1 खुराक रोज़ाना खा लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल ले लेते हैं हकीम साहब। अपनी बहन ने अपने बच्चे के ताल्लुक से, जिनकी उम्र 24-25 साल बताई थी, नज़ले ज़ुकाम की भी शिकायत रहती है, सर्द मिजाज है और इसके अलावा जो कुछ खाते हैं वो जिस्म का या बदन का हिस्सा बनता नहीं है, बहुत दुबले पतले हैं, क्या करें वो? देखिए, उन लोगों की सेहत नहीं बन पाती जो सर्द मिजाज होते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनमें नहीं होती और वो अपनी बीमारियों से ही लड़ते रहते हैं। और ये मिजाज अपना दुरुस्त कर ले। मिजाज दुरुस्त करने के लिए मैंने जो अभी नुस्खा पेश किया था, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम खरीदें और उन्नाब की गुठली निकाल दें और 30 ग्राम पीपले इसमें मिलाएं और पाउडर बना लें। और इस नुस्खे को आप इसके हम वज़न सफ़ूफ और शहद में मिला दें और ये 2 बार खा लिया करें। अगर ये बालिग है तो 2 बार खा लिया करें गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें छोड़ना लाजिम है, बाज़ार की चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें छोड़ दें 5-6 महीने के लिए, तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ, नगमा हैं और रज़िया साहिबा हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि सुधा जी हर रोज़ महकते फूलों की तरह दुआओं का एक गुलदस्ता लेकर हकीम साहब की खिदमत में हाजिर होती हैं, तो उनके बारे में भी जो है वो हकीम साहब आपके तासुरात। इसके अलावा कर्नल वर्मा साहब, कई दिन हो गए उनकी अदम मौजूदगी जो है वो महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं कि वो प्रोग्राम नहीं देखते, लेकिन हमारी दुआ है कि वो पूरी तरह सेहतमंद हो और इंशाअल्लाह जल्द ही उनसे भी जो है वो हमारी गुफ्तगू हो। जी हकीम साहब। देखिए,
शहंशाह तो सुधा जी हैं असल में, और हमसे ज़्यादा हसास, हमसे ज़्यादा जज्बात, तो शहंशाह जज्बात तो सुधा जी हैं। बस इतना फ़र्क है कि वो नज़र नहीं आती और हम और आप नज़र आते हैं। बहुत कदर के लायक हैं, बहुत बहुत सम्मान के लायक हैं। हमें मौका नहीं मिलता कि हम उन्हें सम्मानित कर सकें। इतनी अच्छी खातून जो लोगों के दर्द को महसूस करती हैं और हमारे साथ रोती हैं, हमारे साथ खुश हो जाती हैं। हमारे लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा सम्मानीय हैं, जिनमें एक नाम सुधा जी का भी है। और हमेशा सलामती की दुआ के साथ, अल्फाज की कमी है हमारे पास, वक्त की भी कमी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते। माफ़ी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सुधा जी आपकी मोहब्बतों के लिए। नगमा साहिबा बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी मैंने सवाल दिए थे, तो मेरा एक सवाल रह गया, शायद आपके पास आवाज मेरी पहुंच नहीं पाई सही से। मैंने ये पूछा था कि वो वैक्सीन का जो सिक्का मंगाया है, तो वो लहसुन अदरक जो है पीसने में थोड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत सी आया, निकल नहीं पा रहा सही से। तो मैं कह रही हूँ जैसे इसकी जगह पे अगर कोई कैप्सूल या सीरप कोई हो तो वो बता दीजिए, उसी की तरह जो काम करें। आप ये कहना चाह रही हैं कि लहसुन अदरक का जो महलूल हकीम साहब तैयार करने के लिए, सिरप तैयार करने के लिए कहते हैं, उसके बजाय अगर कोई रेडीमेड कोई इस तरह का सिरप मौजूद हो जो वही काम कर सके। हाँ, जी बिल्कुल वही वाला काम करने वाला है। जैसे सिरप कोई तैयार हो उसका नाम बता दीजिए, बेहतर, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। और कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ आपके बारे में, लेकिन जब फोन लगता है ना भूल जाती हूँ क्या मुझे कहना। आप सब सलामत रहें, आप सबकी मोहब्बतें सलामत रहें, यही एजाज़ है हमारे लिए बहुत बड़ा। और वाकई दुआओं के जो गुलदस्ते पहुँचते हैं हर रोज़, अल्लाह ताला आप सबके साथ भी खैर का वही मामला करे, वही नेक और वही पाकीज़ा जज्बात हमारे भी आप सबके लिए हैं। रज़िया साहिबा का सवाल ले ले इससे पहले कि वक्त जो है वो कम हो जाए। जी रज़िया साहिबा बताएं, क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। बारी आपसे बात करने की कितनी ख्वाहिश होती रहती है, जैसे ही फोन लगता पूरी बातें भूल जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं, पूरी बातें भूल जाती है। मैं जुमा के दिन भी आपको फोन करी थी बाजी, मेरी बात अधूरी रह गई, फोन कर दिया, अधूरी रह गई। हमारी ननद जो रोती है उनकी बोली नाम है आपको, बहुत रोती है, उनके शोहर का इंतकाल हुआ, उनकी आंखों का पानी सूख गया। बोल रहे डॉक्टर ऐसा हो सकता क्या, हकीम साहब के पास इसका क्या इलाज है, ये पूछना था मुझे। जी आपका सवाल भी याद है और बहुत देर तक वो दर्द, वो कसक हमने भी महसूस की है, हकीम साहब ने भी, खुद मेरे दिल का भी जो है वो बहुत देर तक यही आलम रहा। हकीम साहब आपको याद होगा इन्होंने बताया था कि इनके बहन के शौहर का इंतकाल हो गया है और उनकी जुदाई में या उनको याद करके वो इस कदर रोती हैं कि डॉक्टर्स ने ये बताया है कि आंखों का पानी खुश्क हो गया है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ मुझे भी याद है। और एक जगह आती है जहाँ देखिए हम जितनी भी जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनमें हर चीज़ का दायरा है, रोने का भी, हंसने का भी। ज़्यादा हंसने से भी नुकसान होते हैं, ज़्यादा रोने से भी। हम अगर एतदाल में रहें तो नुकसानात से बच सकते हैं। खाने के भी एतदाल है तो पीने के भी एतदाल है, तो उनका दिल बहला ले और एक नुस्खा आप उन्हें देना शुरू करें। देखिए गाजर आने वाली होगी, शायद गाजर आ जाए तो गाजर का जूस पिलाया करें, उसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद डालकर। ये जब गाजर आ जाए जब करें। जिनको गाजर दस्तयाब ना हो और गाजर का सीज़न ना हो तो 3-4 चम्मच सौंफ और 8-10 किशमिश खा लें और 3-4 चम्मच सौंफ का पानी निकालें, उसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर इन्हें रोज़ दिया करें। 1 मरतबा या 2 मरतबा ये देना शुरू करें। इससे उनको थोड़ा दिमाग को भी सुकून मिलेगा और दिमाग ही आँखें हैं। दिमाग बहुत राग़िब हो गया ख़ाविन की तरफ, और सबसे ज़्यादा हमारी रग़बत अल्लाह से बढ़नी चाहिए और उनके हक़ में दुआ करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारी दुआएं उनके साथ है। जी
नगमा साहिबा ने यह जानना चाहा हकीम साहब कि अगर वो महलूल ना तैयार कर सकें तो क्या कोई रेडीमेड इस तरह की कोई दवा या इस तरह का सिरप मौजूद है जो वही काम करता हो? देखिए, हमारी कंपनी दवाइयाँ बनाती है, लेकिन क्योंकि मेरा मेयार ऐसा है कि मैं घरेलू नुस्खे बता के जाता हूँ, और इसके मुतालिक आप एच केयर सिरप, एच फॉर हार्ट, एच केयर सिरप ले सकते हैं। 3 चम्मच 3 बार लेना होता है, खाने के बाद लेना बेहतर है। हम हर मर्ज़ की दवा बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मेयार ये है कि मैं पहले आपको घरेलू नुस्खे से फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। अगर उससे फ़ायदा ना हो तो आप अद्वियात भी ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सेहत व आफ़ियत और सलामती दे, और इंशाअल्लाह इसी तरह आपसे रोज़ाना नाज़रीन जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहें। आज आपसे भी इजाज़त लेते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ, और नाज़रीन आप सबसे भी कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।